अ वेरी वार्म हेलो टू एवरीबॉडी। आज हम शेयर कैपिटल का सेकंड वीडियो लेके आपके सामने आए हैं, जिसमें हम पिछले दो कॉन्सेप्ट से आगे वाले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, ये वाली वीडियो वो जरूर जाके देखिएगा ताकि आपको बेसिक चीजें समझ लग सके उसमें, और जो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने किए हैं वो भी आपको समझ लग सके। आज हम, जैसे मैंने बोला, उसके बाद वाले कॉन्सेप्ट करेंगे जो आपके शेयर कैपिटल के चैप्टर को और ज्यादा आसान बनाएगा आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली जो भी हमने पिछली वीडियो में समझा उससे आगे चलते हैं और कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझते हैं, जिसमें हम ये समझेंगे शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का मतलब यह है कि कंपनी जब अपने शेयर्स को प्राइस विच इज मोर देन द पार वैल्यू पे इशू करती है। पार वैल्यू किसी शेयर की 10 रुपीज है तो कंपनी उसको 12 रुपए की इशू कर रही है। मान लो अगर वो 20 रुपए है तो कंपनी उसको 22 रुपए या 23 रुपए पे इशू कर रही है। तो जो भी पार वैल्यू है, जब कंपनी उस अपने शेयर को पार वैल्यू से ज्यादा पे इशू करती है तो दैट इज नोन एज शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने 3 बेसिक चीजें समझनी है। पहली ये कि जर्नल एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा, दूसरी ये कि प्रीमियम जो है वो शो कहां पे किया जाएगा, और तीसरी ये कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं बताई गई होती और ये बताया गया होता है कि बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो वो अमाउंट कैलकुलेट कैसे करनी है, तो एक एक करके इन तीनों चीजों को समझते हैं और फिर आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके हम ये चलते हैं कि 20,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ 20 ईच। इसको इशू करा गया 2 रुपए के प्रीमियम पे। ये आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा 20 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2। और पेबल कैसे रहेगा, मान लो 4 रुपीज एप्लीकेशन, 9 रुपीज अलॉटमेंट। अब जो भी अलॉटमेंट की अमाउंट है उसके ब्रैकेट में अमाउंट लिखने का मतलब ये होता है कि प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ है। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है इस बारे में तो भी ये अमाउंट अलॉटमेंट के साथ ही आएगी जो हमने ड्यू करनी है। और उसके बाद आपको बताया कि 5 रुपीज एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकंड कॉल। तो जो 3 कॉन्सेप्ट हमने समझने हैं, उसमें से पहला मैं यही आपको समझा दे रहा हूं कि अगर आपको अमाउंट नहीं बताई गई है सेकंड एंड फाइनल कॉल की तो वो कैलकुलेट कैसे करनी है। बहुत सिंपल तरीका है। टोटल 20 और 2 22 रुपए का शेयर बनेगा। इसमें से आप अलॉटमेंट मनी, रादर एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी माइनस कर लो। मतलब आप माइनस करेंगे 4 रुपए, 9 रुपए और 5 रुपए। ठीक है, 9 और 4 13 और 5 18 रुपए आपने इसमें से माइनस कर दिए। 22 में से 18 माइनस करोगे तो नेचुरली कितने की आपकी कॉल बचेगी, सेकंड 4 रुपए की। तो सेकंड कॉल जो है वो होगी आपकी 4 रुपए की। याद रखिएगा, इसको 20 में से नहीं माइनस करना, इसको 22 में से माइनस करना है। रादर पार वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ प्रीमियम उसमें से माइनस करना है, तो आपकी शेयर सेकंड कॉल की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो नहीं दी गई है, अगर वो ऑलरेडी दी गई है, मतलब बताया गया क्वेश्चन में 4, 9, 5 एंड 4 हार्डली मैटर्स, फिर हमारे लिए क्वेश्चन जो वो आसान रहता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि हम किस तरह से जर्नल एंट्री करेंगे और कहां पे ये जर्नल एंट्री होगी। वही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं जो अमाउंट अभी हमने देखी है कि नंबर ऑफ शेयर्स हैं 20,000, 20 रुपीज का एक शेयर है, 2 रुपीज के प्रीमियम पे हमने पे करा, जिसमें से 4 रुपए की एप्लीकेशन मनी, 9 रुपए की अलॉटमेंट मनी, 5 रुपए की फर्स्ट कॉल मनी और बैलेंस ऑन सेकंड कॉल जो भी आपका आता है। अगर हम दोबारा कैलकुलेट करें, 9 और 4 13 और 5 18, 18 और 4 रुपए की आपकी आ जाएगी सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री कैसे करनी है, ये एंट्री करते हैं हम शेयर अलॉटमेंट जब हम ड्यू करते हैं। तो आमतौर पे हम एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बट प्रीमियम के केस में हमने एंट्री करनी है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्या करेंगे, 20,000 शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, 40,000 तो आप प्रीमियम पे लिख दोगे, आसान है।
अब यहां पे बचते हैं बाकी 7 रुपए। 20,000 इंटू 7, 1,40,000 आपका शेयर कैपिटल में आ गया और टोटल हो गया 1,80,000। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री जब हमने अपनी अमाउंट जो है वो शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू करनी है। इसके बाद जब रिसीव करने की एंट्री आपने करनी है, सिंपल एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेटेड तरीके से समझते हैं। ये बेसिक समझ लिया, जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, 3 मेन पॉइंट बताए थे, उनको समझते हैं कि वहां पे जाके हमने क्या क्या करना है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं उन्हीं सारी चीजों को, उन 3 मेन पॉइंट्स को इसी अमाउंट्स और इसी एग्जांपल के साथ। ठीक है जी, 20,000 शेयर्स हैं, 20 रुपीज का एक है, 2 रुपए प्रीमियम के साथ, और पेमेंट करनी है 4, 9, 5 एंड 4। ठीक है, 9 और 4 13 और 5 18 और 4 22। ठीक है जी, अब कॉन्सेप्ट पहला अब हम समझ लिया अभी हमने कि जो प्रीमियम है वो इसी के साथ दिया गया होता है और उसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर प्रीमियम की अमाउंट के बारे में क्वेश्चन में बोला गया कि प्रीमियम जो है वो एक पोर्शन प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ और दूसरा पोर्शन प्रीमियम जो है वो फर्स्ट कॉल के साथ ड्यू होगा, तो उस केस में हम क्या और कैसे एंट्री करते हैं समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया कि 50% प्रीमियम जो है वो फर्स्ट कॉल पे ड्यू रहेगा। ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे? तो पहले तो अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। एंट्री रहेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब वही अमाउंट आ जाएगी 20,000 इंटू 1 रहेगा, क्योंकि 1 रुपए का प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट के साथ आएगा और बाकी 1 रुपए का प्रीमियम जो है वो फर्स्ट कॉल के साथ आएगा। तो अब क्या रहेगा यहां पे 20,000 का हम सिक्योरिटी प्रीमियम यहां दिखाएंगे, 2 रुपए में से 1 रुपए का, और यहां पे बाकी बच गए 8 रुपए। तो 20,000 इंटू 8 1,60,000 हम यहां दिखाएंगे और टोटल हो गया 1,80,000। ठीक है, अब जब इसको रिसीव करेंगे, आपको पता है ये है एंट्री नंबर 3 और एंट्री नंबर 4 में हमने इसको रिसीव करना है। तो सिंपली एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट है 1,80,000। ओके, अब देखो हमने क्या किया कि 1 रुपए का प्रीमियम हमने अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू कर दिया। अब जो बाकी बचा 1 रुपए का प्रीमियम है वो हम फर्स्ट कॉल के टाइम पे ड्यू करेंगे। अब उसकी एंट्री क्या है? एंट्री नंबर 5 और एंट्री नंबर 6। उसको एक बार समझ लो। देखो जी, एंट्री नंबर 5, अब हम ऐसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब फर्स्ट कॉल है 5 रुपए की, इसका मतलब 1 रुपए का प्रीमियम जो है वो 5 रुपए की फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी हमने शो करना है। तो क्या रहेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा फिर वही 20,000 का, 5 में से 1 माइनस कर दिया, बाकी बचे 4। 20,000 इंटू 4 80,000 यहां पे आ जाएगा और बैंक इधर आ जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल में 1 लाख रुपीस। अगर देखा जाए तो 20,000 इंटू 5 1 लाख रुपए हम वहां पे शो कर रहे हैं। अब जब हमने इसको रिसीव करना है तो रिसीव करते टाइम सिंपली हमने एंट्री करनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 1 रुपए की शेयर फर्स्ट कॉल हमने रिसीव कर लेनी है। और आपको पता है आप सेकंड कॉल 4 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए की फर्स्ट सेकंड कॉल ड्यू करके 80,000 की सेकंड कॉल हमने ड्यू कर लेनी है। याद रखो यहां पे हमने अभी तक कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस जो हमने पिछली वीडियो में समझा था उसको इंक्लूड नहीं किया। अब आपका बेटे क्वेश्चन क्या रहेगा? एक एक करके चीजें ऐड होती रहेंगी। पहले हमने सिर्फ कॉल्स इन एरियर देखा, यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम देखा। जब हम क्वेश्चन को क्लब कर देंगे जहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम और कॉल्स इन एरियर दोनों ही एक क्वेश्चन में साथ आएंगे, तो क्वेश्चन धीरे धीरे करके और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इसीलिए मैंने ये आपको सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके समझाने शुरू करे ताकि आपका किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है जी, तो ये था शेयर्स इशूड एट प्रीमियम।
अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर ये जो ईमेल आपके सामने है इस ईमेल पे मेल भी कर सकते हो। हम सारे स्टूडेंट की क्वेरीज इस मेल पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी एडवांटेज हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच।